नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और शराब घोटाले समेत बहुत सारे विवादों में घिरे हुए हैं। वो इस कदर कुर्सी से चिपक चुके हैं, शर्म लिहाज और किसी भी तरीके की उनको कोई गिल्टी नहीं है। कहीं पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। इतने ऐसा आदमी बिठा दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कि अब वो इससे हटने वाला नहीं है। यानी कि जनता अगर हटाएगी तभी वो यहाँ से हट सकते हैं, अदरवाइज नहीं हट सकते हैं। यानी कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि अगर शराब घोटाले या किसी भी केस के अंदर अरविंद केजरीवाल को सजा भी हो जाती है, तब भी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। ये आज अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यानी कि आरोप कोई भी लगे, सिर्फ वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और जेल से जिस तरीके से वो जेल के अंदर बंद थे, वो फिर कहते हैं कि जेल के अंदर से ही हम सरकार चलाएंगे। और जेल के अंदर से सरकार चलाने का आप समझिए कि जो जिस तरीके से इन्हें ना होने पर अंतरिम जमानत मिली है, जो बहुत विवादों में है, उसी आधार पर यानी कि एक नई सेटिंग, एक नया खेला होने वाला है कानून के भीतर कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से फिर से गुजारिश करेंगे कि उन्हें वो मशीनरी उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चला सके। तो यानी कि अगर उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है तो सरकार चलाने की इजाजत भी मिल सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत के मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत मांगी ही नहीं थी। रिमांड और कस्टडी को अवैध करार देते हुए उन्होंने इसको चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने पॉइंट टू पॉइंट इनकी याचिका को खारिज कर दिया था और पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया था। हर चीज का जवाब दिया गया था। फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जिस तरीके से बहुत ही हास्यास्पद और रहस्यमय तरीके से जिस तरीके से इन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई, वो पूरे मीडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक विवाद का विषय बन गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना कि ये फैसला सचमुच चौंकाने वाला था, हैरान कर देने वाला था। तो आगे आप समझिए, आज जिस तरीके से एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे ये बात भी उन्होंने बताई। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि वो इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे कि पहले आप सुनिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपने जब जेल चले गए तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना यह था, बहुत ही झूठ था हालांकि, कि जो सरकार थी, जो केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उन्हें जेल भेज रही थी, और जेल अगर वो चले जाते और इस्तीफा दे देते तो उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाता, और तोड़ने के बाद जब पार्टी टूट जाती तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती। एक बात उन्होंने ये बोली कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि जो भाजपा जो चाहती थी उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाना, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आप जब अगर मान लीजिए सजा हो जाती है तो भी आप इस्तीफा नहीं देंगे, इसका मतलब, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत क्लियर कट कहा कि 2 साल से कम की अगर सजा होती है तो उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, और वो तिहाड़ जेल के अंदर से ही सरकार चलाते रहेंगे। तो जब उन्हें बताया गया कि आप सरकार कैसे चलाएंगे, आपको तो तिहाड़ जेल का मैनुअल ही नहीं आपको इजाजत देता सरकार चलाने की, तो उन्होंने कहा इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से तब हम मशीनरी मांगेंगे कि हमें ऐसी मशीनरी मुहैया कराई जाए कि हम तिहाड़ जेल के अंदर से मैं सरकार चला पाऊं। यानी कि बहुत क्लियर कट है, अरविंद केजरीवाल अभी बहुत जल्दी, यानी कि जब तक वो दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से सुपड़ा साफ नहीं होगा उनकी पार्टी का, उन्हें हरा नहीं दिया जाएगा, तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन हम साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान
अरविंद केजरीवाल के जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उनकी शायद जमानतें भी जब्त होंगी, क्योंकि बुरी तरीके से फ्लॉप शो हो गया है अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लग चुके हैं। शीश महल में वो रह रहे हैं, शराब घोटाला उन्होंने कर दिया, वीवीआईपी कल्चर वो लेके घूमते हैं, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते हैं, लाल बत्ती सुरक्षा लेकर घूमते हैं। और अभी हाल फिलहाल जो हुआ, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो चुका है दिल्ली के अंदर। और अभी जो स्वाति मालीवाल कांड हुआ वो भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर डूबेगा। बहुत बड़ा ये खतरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हमने जनता में जाकर सर्वे कराने की कोशिश कराया था और जनता ने कहा नहीं आप चला सकते। वो कौन जनता थी, कहां सर्वे हुआ? सर्वे पूरी तरीके से फेल था। यानी कि केजरीवाल झूठों के सरदार हैं, एक नंबर के झूठे हैं और हर बात को झूठ बोलना जानते हैं। बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये निकल कर आया है कि अगर सजा भी हो जाएगी तो भी वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यानी कि वो हार कर मिट्टी में मिलकर ही यहां से जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया है, बहुत जल्दी उनका यहां से विदाई समारोह होने वाला है। अरविंद केजरीवाल चाहे जो अरविंद केजरीवाल का अगला अड्डा है और अगला जो पता है वो तिहाड़ जेल है। और 2 तारीख को वैसे भी वो सरेंडर करके तिहाड़ जेल जा रहे हैं, जहां उन्हें बहुत लंबे समय तक गुजारना पड़ सकता है, कई रातें और कई दिन। और उनके लिए ये सब अंधेरे में होगा। लेकिन केजरीवाल को इस्तीफा तो देना होगा और इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल की सरकार की दुर्गति जो होने वाली है आने वाले समय में, जिस तरीके से सरकार के अंदर पार्टी के अंदर 3 धड़े बन चुके हैं, उन 3 धड़ों में उनकी जो असलियत है वो खुलकर सामने आ जाएगी। हालांकि असलियत तो खुलकर स्वाति मालीवाल वाले मामले में ही आ गई है, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया वाला एपिसोड होना बाकी है, संजय सिंह वाला एपिसोड होना बाकी है। और अभी स्वाति मालीवाल आगे क्या कदम उठाती है ये भी अभी देखने वाली बात है। तो बहुत जल्दी आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वो हारने के बाद ही घर पर यानी कि तिहाड़ जेल में बाकी का समय बिताएंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमें हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, कल दिल्ली के अंदर वोटिंग है। आप अपने वोट को जरूर कास्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम नेताओं को गाली देते हैं और जब हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है तो हम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते हैं। और जब काम नहीं होता है उस वक्त हम नेताओं को गाली दे रहे होते हैं। इसलिए आप प्लीज जब नेता चुने, अच्छा चुने, वोट को जरूर डालें, वोट जरूर कास्ट करें। जय हिंद, जय भारत।